हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स आर रावली। आज का हमारा विषय है मध्य पूर्व रेगिस्तान में प्राचीन पत्थर के घेरे पाए जाते हैं। पेरू में नास्का लाइंस के समान सीरिया सऊदी अरेबिया के बीच फैले रेगिस्तान में हवा के प्राचीन जियोग्राफिक दिखाई देते हैं। माना जाता है कि यह संरचना कम से कम 2000 वर्ष पुरानी है, लेकिन हवाई जहाजों के ऊपर से उड़ान भरने के बाद ही संरचना को पता चलता है। संरचना को स्पष्ट रूप से देखने के लिए व्यक्ति को कम से कम 30 मीटर यानी 100 फीट ऊपर चढ़ना होगा। संरचना का उद्देश्य अस्पष्ट है, कुछ एक साथ गुच्छित है और अन्य अकेले खड़ी है। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ वृत्तों की तीलियां खगोलीय घटनाओं के अनुरूप है, जबकि अन्य स्पष्ट रूप से यादृच्छिक है। वह मेरा इमारतों और कब्रिस्तानों के अवशेष हो सकते हैं। हालांकि सबसे आम धारणा यह है कि उन्हें बनाने वाले लोगों के लिए उनका किसी प्रकार का धार्मिक महत्व रहा होगा। अजराक एट दुरुस जॉर्डन, अम्मान जॉर्डन की राजधानी, उसके थोड़ा दक्षिण में अजराक ओएसिस के पास एक क्षेत्र में पत्थर से बनी सैकड़ों गोलाकार संरचना है जो कम से कम 2000 वर्ष पुरानी है, शायद 9000 साल पुरानी भी हो सकती है, ऐसा लोगों का मानना है। ये पहिया संरचनाएं अक्सर लावा क्षेत्रों में पाई जाती है और 82 फीट से लेकर 230 फीट तक की होती है। तीलियों की तरह यह केंद्रीय बिंदु के लिए निकलने वाली रेखाओं का गोलाकार संरचना पहिया किनारों तक जाती है और जो इतनी नीचे होती है कि कोई भी पैटर्न समतल जमीन से नहीं देखा जा सकता, केवल हवा से देखा जा सकता है। जॉर्डन के हैरत ऐश शाम में इनकी संख्या सैकड़ों में है, संभवतः इनकी संख्या 1000 से भी अधिक है। पत्थरों के पैटर्न सीरिया और सऊदी अरेबिया तक फैले हुए हैं। कई परिभाषित विशेषताओं के आधार पर जॉर्डन के बेसाल्ट क्षेत्र के एक व्हील टोपोलॉजी का निर्माण किया गया है। केंद्रीय का प्रकार, अनुपस्थिति, विभाजित करने वाली तीलियां या दीवारों की संख्या और सीधापन, मुख्य आंतरिक संरचना के भीतर और आसपास कैंस की उपस्थिति या अनुपस्थिति, मुख्य संरचना का आकार और बाहरी दीवार की विशेषता। आकार एक अन्य परिभाषित कारक है। नीचे दी गई प्रत्येक विशेषता कई अलग अलग संयोजना और कॉन्फ़िगरेशन में दिखाई देती है। अब तक बेसाल्ट की प्रकारों में क्षेत्रीय अंतर नहीं दिखाई देता, लेकिन दक्षिण पश्चिमी और मध्य बेसाल्ट में इनकी अधिक संख्या है। आमतौर पर संरचनाएं ढलानों या पहाड़ियों पर बनाई जाती है और एक साथ समूहीकृत की जाती है, विशेष रूप से भारी बेसाल्ट आवरण वाले क्षेत्रों में, जैसे अजराक, सफाफी, एरेटन। इस तरीके के समूहीकृत करने पर उन्हें उनके प्रकार का कोई विशेष पैटर्न प्रतीत नहीं होता, क्योंकि आकार में बड़ी भिन्नताएं होती है। साथ ही समूह में परिभाषित विशेषताएं भी होती है। कुछ वृत्त और तीलियां रहस्यमयी वॉयनिक पांडुलिपि के समान है जो आज तक समझी नहीं जा सकी है। ऐसी संरचनाएं पूरे मिडिल ईस्ट में जगह जगह दिखाई जाती है, जो भी एक अजीब सी बात है। ऐसी और रोचक जानकारी जानने के लिए जुड़े रहे मेरे चैनल से। धन्यवाद।